देख रहे हैं एक न्यूज 24। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े पैमाने पर कार्यों की तुलना की गई। हालांकि बिहार सरकार इन तमाम मुद्दों पर बातचीत तो करते ही है, लेकिन रहा बात शिक्षकों की और शिक्षा नियुक्ति की और कहा जाए तो बड़े पैमाने पर मासिक वेतन की, तो इसमें बिहार में कहीं ना कहीं बहुत गड़बड़ी देखने को मिल जाता है। एक तरफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाती है, जहां शिक्षकों को बड़े पैमाने पर पोस्टिंग दी जाती है। बात करूं बिहार बीपीएससी परीक्षा पास किए शिक्षकों की नियुक्ति होती जा रही है, लेकिन वेतन का नाम ठहरने को नाम नहीं ले रहा है। जी हां, एक तरफ उनके वेतन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। कई परिवार ऐसे होते हैं जो शिक्षक नियुक्त होकर अपनी कार्य की संलग्नता को अच्छे से समझते हैं, कार्यों को करते हैं, लेकिन उनके वेतन में कमियां होने लगती है। कहा जाए तो सिर्फ 1 मंथ नहीं, 2 मंथ नहीं, 6 मंथ, 7 मंथ उनके वेतन नहीं दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बिहार की कहा जाए तो शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाने का कार्य करता है। क्या कहना चाहेंगी श्रेया? जी, देखा जाए तो शिक्षक को कहा जाता है कि उनके हाथों में एक बच्चे का भविष्य होता है। वो बच्चे का भविष्य बनाते हैं और अपने शिक्षकों, अपने छात्रों के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। जिस तरीके से उन्हें मापदंड करके वो मुकाम पर पहुंचते जाते हैं, और जिस तरीके से कहा जाए तो प्रिया, उनके वेतन का ना मिलना वो बड़ा दुर्भाग्यवश कहा हो सकता है, क्योंकि कई लोगों की तो वेतन के ऊपर ही उनके पूरे घर की, जो कहा जाए कि पूंजी चलती है, पूरा घर का रहना खाना सब किसी को उन पर ही निर्भर होता है। तो इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करना, उनकी सैलरी में इस तरीके से डीले करना काफी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि ना सिर्फ ये उनकी अपने की बात होती है, बट कई सारे टीचरों की तो पूरी परिवार की जो जिम्मेदारी होती है, उन्हें जिम्मेदारी भी निभानी होती है। तो इस तरीके से अगर उनके वेतन ना दिए जाए तो ना सिर्फ इनका फर्क उन पर असर और उन पे पड़ेगा, बल्कि उनसे रिलेटेड लोग उनके पूरे परिवार पर भी पड़ेगा। जैसे कि देखा जाए तो आए दिन देखा जाता है कि शिक्षक पर, सरकारी टीचर्स पर कई बड़ी उंगली उठाए जाते हैं, उन पे कहा जाता है, उन पे सवाल किया जाता है, उनकी अवहेलना की जाती है। अवहेलना की जाती है, जी हाँ, बिल्कुल। और इसी तरीके से अगर वो अच्छा काम भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता है प्रिया कि सिर्फ खराब टीचर होते हैं, जहाँ खराब होता है वहाँ अच्छा भी होता है। तो सिर्फ कुछ के कारण ऐसी बिहार सरकार के द्वारा ऐसी लापरवाही कही जाए तो करने से वो बड़ा दुर्भाग्यवश हो जाता है उनके लिए, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि छात्रों के लिए भी। लेकिन अभी जो बड़ी बात और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि शिक्षा बैठक में बड़े पैमाने पर कार्य को संलग्न किया गया है, एक कर कार्य को जोड़ा भी गया है। यहाँ तक कि शिक्षा नियुक्ति की बात होती है, उनमें उनका वेतन भी आता है। तो वेतन को लेकर बड़े फैसले किए गए हैं कि अब शिक्षकों की वेतन दी जाएगी, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो या फिर बड़े पैमाने पर कोई प्रोफेसर ही क्यों ना हो। रहा बात उन लोगों को भी वेतन दिया जाएगा जो लगातार अपनी चल आ रही पीढ़ी से अपने पद की गरिमा बनाए रखते हैं, उनको भी अब वेतन देने की जल्द ही बात की जा रही है। लेकिन इसमें जो बड़ी बात हो रही है, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो आए दिन जिस तरह से बीपीएससी के टीचर को पटना में पीटा गया, बिहार की राजधानी है पटना, हालांकि वहां पे जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम होता है, बड़े पैमाने पर लोग राज्यों से पैसे लेकर के आते हैं, एग्जाम देते हैं, कईयों तादाद में फीस देते हैं, मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, लेकिन उनके साथ जब उनके रिजल्ट की मांग होती है तो सरकार उन्हें सड़कों पर पिटवा देता है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर और सरकार पर बहुत बड़ा हाथ उठाने का कार्य करता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से कुछ दिन पहले देखा जाए तो बिहार में ही बीपीएससी के रिजल्ट की मांग करने पर छात्रों को जमकर पीटा गया था, बड़े दर्दनाक तरीके से पीटा गया था। जिस तरीके से उनको कई जगह पे कहा जाए तो उन्हें कई छात्र इस पे घायल भी हुए थे। और कहा जाए तो संविधान भी हमें अपनी बातों को कहने को और आगे रखने की इजाजत देता है। और जब हमने मांग करते हैं, वो लोग जो अपनी मांग करते हैं, वो छात्र जो इतने सालों तक पढ़ाई करते हैं आगे बढ़ने के लिए, अपना भविष्य बनाने के लिए, और जब उस भविष्य में इस तरीके से रोकथाम की जाती है तो वो जब उस पर सवाल उठाते हैं तो उन्हें इस तरीके से बेरहमी से पीट दिया जाता है। ये ना सिर्फ एक बड़ा कहा जाए तो संविधान को रौंदकर आगे बढ़ जाती है सरकार अपने मन मुताबिक। कभी मन किया तो बीपीएससी के एग्जाम में डिले हो जाता है, कभी सिलेबस में चेंज और कभी पेपर लीक। आए दिन शिक्षा को लेकर इतनी लापरवाही देखी जाती है कि अब बिहार सरकार से कहा
देखा जाए तो छात्रों का धीरे धीरे भरोसा ही उठ गया है। और यही सब कारण से जब छात्र बाहर चले जाते तो उन पे सवाल उठाया जाता है कि वो अपनी जगह के लिए, अपने जननी के लिए कुछ करना नहीं चाहते। अगर आप उन्हें करने देना ही नहीं चाहेंगे, अगर उन्हें वैसा मौका ही नहीं देंगे और मौका देने के बाद इस तरीके से अपने मन मुताबिक उसमें ऐसे चेंजेस लाते रहेंगे, उसे बदलते रहेंगे, तो क्या कोई इस तरीके से यहाँ रहना चाहेगा। इसलिए बड़े बड़े शहरों में बिहार के ही लोग, कहा जाए तो ऐसा नहीं कि बिहार के लोग तेज नहीं होते, उनमें बुद्धि नहीं होती। आए दिन देखा जाए तो ये पूरे इतिहास गवाह है कि जितने भी IAS IPS होते हैं वो बिहार के ही होते हैं। और इस तरीके से, और काफी ना सिर्फ, और यूपीएससी के एग्जाम की बात की जाए और बीपीएससी जैसे जमीनी तरह एग्जाम की बात की जाए तो ये कोई छोटा एग्जाम नहीं होता। और उसकी जो सिलेबस होता है वो भी काफी वास्ट होता है, काफी बड़ा सिलेबस होता है, सालों लग जाते हैं उस सिलेबस को कंप्लीट करने में। और जिस तरीके से इतनी मेहनत और इतनी मशक्कत के बाद वो कई दूसरे जिले से लोग आते हैं पटना में, या फिर कहा जाए तो बिहार के अलग अलग जिले में जाते हैं एग्जाम देने के लिए, दिन रात एक कर देते हैं। ना सिर्फ उनकी उम्मीदें जुड़ी होती है बट उनकी परिवार की भी उम्मीदें जुड़ी होती है कि हाँ उन्हें नौकरी मिलेगी और वो बिहार में रह के अपने परिवार के साथ रह के अपना नाम कमा पाएंगे। और इस तरीके से उनके साथ जब हरकत कर दी जाती है तो ना सिर्फ उनके सपनों का ये किस तरीके से गला घोट दिया जाता है, पर पूरे सरकार पर ये बड़ा छाप छोड़ देता है कि अगर ऐसा किया गया तो क्या गलती रही होगी सिर्फ छात्रों की। तो जैसा कि अभी श्रेया ने कई बातों पर खुलासे किए, लेकिन जो बड़ी बात थी, जिस तरह से अभी शिक्षा व्यवस्था काफी टाइट हो चुकी थी अगर बात किया जाए तो, क्योंकि इन दिनों जिस तरह से बिहार के बच्चे दिल्ली में जाके यूपीएससी की तैयारियां कर रहे थे और आजकल कोचिंग संस्थान कहाँ चलाए जाते हैं ये तो छिपा नहीं है। हालांकि कहा जाए तो बैंक्वेट में कोचिंग संस्थान चलाना ये कहाँ तक सही है, वही बात किया जाए कई जगहों पर तो ऐसा हुआ कि जो कोचिंग संस्थान है वो अपनी पूरी तरह से सुविधाएं को उपलब्ध नहीं कराते और बच्चों से मोटी रकम ठगा जाता है। इन पर कई टीम की जांच चलती है, यहाँ तक कि बड़े बड़े शिक्षक भी उस चपेट में आ जाते हैं। लेकिन जो बड़ी बात है इस वक्त की, तो बता दें कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर के वित्तीय में काफी चेंजेस आए हैं, बदलाव आए हैं। अब वित्तीय फाइनेंस को लेकर के बड़े पैमाने पर अब शिक्षकों की वेतन दिया जाएगा। ये बहुत खुशखबरी की बात हो जाती है क्योंकि एक परिवार को चलाने की जिम्मेदारी रहता है उन पर। इसे मद्देनजर रखते हुए कहीं ना शिक्षा व्यवस्था अपनी टाइट की है। आखिर कब तक ऐसा होगा ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी जो बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि शिक्षकों का वेतन को लेकर सरकार काफी ज्यादा सक्रिय हो गया है। तो देखेंगे ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।